नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ में। और आज हमारा लर्निंग टॉपिक है द मून, मतलब चंद्रमा। चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब सवाल ये आता है कि चंद्रमा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या वो सबसे नियरेस्ट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है? तो नहीं, नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा हमारे मूड को कंट्रोल करता है। ओके। और जैसे कि आपको पता ही होगा, और हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि शेयर मार्केट पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे मूड पे, और हमारे मूड से ही हम बाइंग और सेलिंग ये ऑर्डर डालते हैं, और उसी से मार्केट मूव होता है। सो मार्केट मूव होने में हमारे मूड का भी एक इम्पोर्टेंस है। ओके। और चंद्रमा हमारे मूड को कंट्रोल कर रहा है। सो इनडायरेक्टली चंद्रमा शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, वेदों में चंद्र का महत्व बताया गया है। चंद्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपकी कुंडली बनाई जाती है तब उसमें भी चंद्र का बहुत महत्व रहता है। ओके। और अभी हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो हमारे लिए भी चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चंद्रमा के फीचर ज़्यादा है। ओके। बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं चंद्रमा से, और हम सीखेंगे भी इस सीरीज़ में। सो इसीलिए चंद्रमा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला फीचर हम सीखेंगे चंद्रमा से तिथि। सो ये तिथि एग्जैक्टली क्या होती है? जैसे कि एक महीना है 30 दिन का, राइट? तो उसमें 30 दिन है। सो 30 दिन मतलब 30 तिथियाँ। ओके। सो 30 तिथियाँ कैसे बनती है, देखिए। चंद्रमा सबसे पहले तो हमें देता है 30 तिथियाँ। ओके। मतलब कृष्ण पक्ष की 15 तिथियाँ और शुक्ल पक्ष की 15 तिथियाँ। ओके। तो ये तिथियों के नाम तो सेम ही रहते हैं। जैसे कि ये स्टार्ट होता है प्रतिपदा से, मतलब पहला दिन। उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और उसके बाद सपोज आता है फुल मून। ओके। या फिर न्यू मून आ सकता है। सो फुल मून या न्यू मून जो भी आए, उसके बाद फिर से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे स्टार्ट होते रहता है। ओके। और अगेन फुल मून या न्यू मून आ सकता है। ओके। सो चंद्रमा गोल घूम रहा है, राइट? एक 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, और हमें ये 15 + 15 तिथियाँ दे रहा है। तो चलिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ओके। तो देखिए, बीच में हम ड्रॉ करेंगे सूर्य को। ओके। ये हो गया सूर्य येलो कलर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थ का ऑर्बिट निकालेंगे। ओके। ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे अर्थ। ओके। और अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, राइट? तो ये हो गया चंद्र। चंद्र का ऑर्बिट हो गया। अभी देखो, ये चंद्र है सपोज। ओके। सो चंद्र एक जगह पे है, राइट? बट वो तो एक जगह पे नहीं रहेगा, वो तो घूमेगा हमेशा, राइट? सो चंद्र मान लो इस पोजीशन में आ गया है। तो इस पोजीशन में आपको कैसे दिखेगा? देखिए, सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य प्रकाश, ये डायरेक्टली चंद्र पे आ रहा है। सो आपको क्या दिखेगा कि चंद्र पूर्ण है। ओके। जिसको हम बोलते हैं फुल मून। ओके। और जैसे ही देखो, ये चंद्र घूमते जाएगा, राइट? और सपोज चंद्र इस पोजीशन में आ गया। ओके। सो इस पोजीशन में आपको कैसे दिखेगा? देखिए, सूर्य की रोशनी है पीछे जो बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए हमें चंद्र पूरा ब्लैक दिखेगा। सो इसको हम बोलते हैं अमावस्या या फिर न्यू मून। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट तो समझ में आ गई होगी कि न्यू मून और फुल मून कैसे होता है और क्यों होता है। ओके। देखिए, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर चंद्र आए तो हमें सूर्य की रोशनी की वजह से ये दिखेगा फुल मून। और यहाँ पे सूर्य की रोशनी की वजह से, क्योंकि वो पीछे है, इसीलिए हमें दिखेगा न्यू मून। ओके। सो मतलब ये पूरा काला दिखेगा हमें चंद्र, जो कि हम बोलते हैं अमावस्या है, राइट? सो चंद्र देखिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए 15 दिन लगाता है, राइट? ये 15 दिन हो गए, और फिर से उस पोजीशन में आने के लिए 15 दिन लगा रहा है। मतलब टोटल 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए चंद्रमा को लग रहा है 30 दिन, राइट? सो इसी को ही बोलते हैं एक चंद्र का एक कंप्लीट वन साइकिल, वन कंप्लीट मून साइकिल। ओके। तो देखिए, अगर सपोज यहाँ पे है न्यू मून, राइट? सो न्यू मून के बाद क्या आएगा, प्रथमा। उसके बाद द्वितीया।
सो प्रथमा को हम बोलते हैं प्रतिपदा, ओके। प्रथमा मीन्स पहला दिवस, ओके। और उसके बाद आता है द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, और फिर आता है 15 दिन, मतलब ये वाला दिन, फुल मून, ओके। और उसके बाद अगेन सेम, प्रथमा मीन्स आपका प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद आ गया अमावस्या, ओके। सो अमावस्या पूर्णिमा ऐसा खेल चलते रहता है, राइट। और हमारी पृथ्वी जो है ये तो एक जगह पे है ही नहीं, वो भी जगह चेंज करती जाएगी। सो ये ऐसा चक्र जो है वो चलते रहेगा, राइट। सो चंद्र से हमें मिल रही तिथि। सो अब आपको ये वर्क कैसे करता है ये भी सिर्फ समझ लेना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये जो तिथियाँ बताई है ना, इसके नाम आप याद रखने की कोशिश कीजिए, वैसे ज़रूरत तो नहीं है जनरली। तो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक के हुआ हमारा शुक्ल पक्ष, और उसी पूर्णिमा से लेके नेक्स्ट अमावस्या तक के हो गया हमारा कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण इस शब्द का लिटरल मीनिंग ये होता है ब्लैक, जैसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण है सावले कलर के। सो चंद्र जब पूर्णिमा में होता है मीन्स फुल मून होता है, तब वो ब्लैक होने की तरफ रुख करता है, मतलब वो काला होते जाता है। सो उसी को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। सो पहले फुल मून होता है, राइट, वाइट कलर का। उसके बाद वो थोड़ा 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 न्यू मून तक के, मतलब अमावस्या की तरफ बढ़ते जाता है, मतलब काला होने तक के साइड में बढ़ते जाता है, इसीलिए उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको तिथि क्या होती है ये समझ में आ चुका है, ओके। सो चंद्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिनॉन है तिथि। सो तिथि समझने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमें सीखनी है वो है मून का ट्रांजिट, मतलब चंद्रमा का गोचर। गोचर मतलब इन शॉर्ट कि चंद्रमा एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, सो वो कितना टाइम लगाता है। तो राशि कंसेप्ट क्या होती है ये हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट वीडियो में। अगर आपने राशि वाला वीडियो नहीं देखा है सो देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पर फिर भी मैं इस वीडियो में फिर से ड्रॉ करता हूँ राशि। तो ये देखिए, ये सर्कल है, मतलब एक प्लानिटरी पाथ है, ओके, जो कि 360 डिग्री का है। सो ये सभी प्लानट के लिए सेम ही होगा, क्योंकि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। सो हमें राशि ड्रॉ करनी है। सो आपको पता है 12 राशियाँ हैं, तो मैं जल्दी से जो है 12 राशि बना देता हूँ इसमें, ठीक है। अभी देखिए ये हो गई 12 राशियाँ, ओके। 12 राशि है हमारे पास टोटल। सो देखिए 360 डिग्री है, ओके, मतलब पूरा मेजरमेंट 360 डिग्री का है, और 12 राशि है, मतलब एक राशि हो गई 30 डिग्री की, राइट। ये हमने पहले भी देखा है। सो अभी हमें चंद्र का कैलकुलेशन देखना है। सो चंद्र का कैलकुलेशन मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो देखिए अभी हमें एग्जैक्टली क्या पता करना है कि ये 30 डिग्री है, राइट, मतलब एक राशि जो 30 डिग्री की होती है। सो वो क्रॉस करने के लिए चंद्रमा को कितना टाइम लगता है। सो देखिए 30 डिग्री मतलब अगर आप देखेंगे, देखिए हर एक पार्ट जो है यहाँ पे, ये हर एक पार्ट 30 डिग्री का है, राइट। देखिए सभी पार्ट 30 डिग्री के हैं। 30 इंटू 12, 12 पार्ट है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो अभी हमें क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे ये कि 360 डिग्री, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए 360 डिग्री को क्रॉस करने के लिए लगता है कितना समय, 30 दिन चंद्रमा को, राइट, चंद्रमा को 30 दिन लगता है, ओके। तो 30 डिग्री को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, ओके। इसको लिख देते हैं हम x। तो एज पर इक्वेशन, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो अगर हम सॉल्व करें तो उसका रिजल्ट कैसे लिख के आएगा, 360, ओके, इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 30, मतलब हो जाएगा 30 इंटू 30, ओके, जो हो गया 900, और उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 360 से, ओके। सो फाइनली इसका आंसर आएगा कि x इज इक्वल टू आएगा 2.5, मतलब 2.5 दिन लगता है
हमारे चंद्रमा को एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए, मतलब हर एक राशि में वो 2.5 दिन ठहरते हैं। ओके, सो ऐसा आप किसी भी प्लैनेट के लिए निकाल सकते हैं। अभी देखिए 360 डिग्री तो कॉमन है, एक राशि की 30 डिग्री भी कॉमन है, सिर्फ दिन चेंज हो जाएंगे। अभी चंद्रमा को 30 दिन लगते हैं, राइट। अगर किसी प्लैनेट को 60 दिन लगते हैं, सो यहाँ पे 60 आएगा। तब हम क्या करेंगे, 30 × 60 ÷ 360, राइट। तो हमें डे मिल जाएगा, राइट। तो आप ऐसा आप किसी भी प्लैनेट के लिए कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक प्लैनेट एक राशि में कितने दिनों तक के रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया राशि का कैलकुलेशन, मतलब ट्रांजिट के लिए, राइट। सो चंद्रमा एक राशि में कितने दिन तक के रहता है, उसका आंसर हमें मिल गया 2.5 दिन। पर क्योंकि राशि के अंदर नक्षत्र भी होते हैं और नक्षत्र ज़्यादा होते हैं, हमारे पास 27 नक्षत्र है। सो चंद्रमा हर एक दिन हर एक नक्षत्र में रहता है। ओके, सो आप अगर कैलेंडर में देखेंगे, अगर आपके कैलेंडर में नक्षत्र अगर दिख रहे होंगे ना, डे बाय डे आपको दिखेंगे चेंज होते हुए, राइट। सो वो चंद्र नक्षत्र होता है, मतलब चंद्रमा हर दिन हर नक्षत्र से पास ऑन हो जाता है, मीन्स एक दिन में एक नक्षत्र। ऐसे 27 दिन में 27 नक्षत्र हो गए, और महीने के तो 30 दिन होते हैं। सो बचे जो 3 दिन हैं उसमें वापस से पहला नक्षत्र आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सो हर दिन नया नक्षत्र रहेगा चंद्रमा के लिए। सो ये फिनोमिनॉन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चंद्र नक्षत्र। और चंद्र नक्षत्र से ही बहुत सी चीज़ें पता चलती है आपके कुंडली के बारे में भी। जो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना, आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो वो चंद्र नक्षत्र ही होता है। मतलब आपका जो जन्म नक्षत्र है वो हमें चंद्र से ही पता चलता है, और उससे ही आपकी लगभग आधी कुंडली निकल जाती है। सो आप समझ रहे होंगे इम्पोर्टेंस चंद्रमा का कितना है। सो चंद्र का नक्षत्र है, हर डे चेंज होता है। चंद्र की राशि 2.5 दिन, लगभग 2.5 दिन में चेंज होती है। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी सभी राशि जो है, राशि के नाम जो है वो आपको बता दिए गए हैं। ओके, अब नक्षत्र रही नक्षत्र की बारी। सो नक्षत्र की तो पूरी कम्प्लीटली एक लंबी सीरीज़ रहेगी, क्योंकि नक्षत्र का स्टडी बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा स्टडी रहेगा नक्षत्र का। सो आई होप आपको ये मून की सीरीज़ अच्छी लगी है, मून का ये वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया है और आपको एक अच्छी लर्निंग मिली होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।